कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। सारी सृष्टि पर तेरा पिता, तू राजा विराज है प्रभु, हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। आज मंगलवार का दिन है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हर दिन हमारी अगुवाई करता है और एक एक दिन हमारे जीवन में जोड़ता है। इस सप्ताह प्रभु ने हमें दिया है, इस सप्ताह का दूसरा दिन प्रभु की ओर से हमें मिला है। हम चाहते कि हमारे जीवनों से केवल प्रभु को महिमा मिले और हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सकें। प्रियो, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग कुलुस्सियोस का 30 अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें एक एक दिन इस वचन के द्वारा आशीष दे रहा है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, आपके कानों में जाता, आप सुनते हैं, ये आशीष का, आनंद का कान बनता है। आज मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा 30 अध्याय के 18 पद से लेकर 18, 19, 20
ताकि इस वचन के द्वारा हम और अधिक प्रोत्साहित हो, परमेश्वर की महिमा कर सके। नए जीवन के पारिवारिक नियम, नए जीवन के पारिवारिक नियम। परमेश्वर मुझे और आपको हमारे जीवन में साधारण चीज़ें हैं जो बहुत साधारण हैं, जिनको लेकर हमें आगे बढ़ना है। वो है जो मेरे और आपके जीवन को बदलती है। और वो कहता है कि पति पत्नी का जीवन, बच्चों का जीवन कैसा होना चाहिए, ये मसीह जीवन सिखाता है। हमारे परिवार में कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए। लिखा है, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसे ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। 21 पद में, हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। परमेश्वर अपने इस वचन की पढ़े जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में आज की सुबह हम आपके चरणों में झुके हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु, आपने हमें सुंदर मौका दिया है कि सुबह के वक्त प्रभु हम आपके पवित्र चरणों में आकर आपकी महिमा कर सकें, आपके नाम को धन्य कह सकें और जो आपकी योजना उसको पूरा कर सकें। इस समय आपने हमें दिया है कि परमेश्वर अपने दिन की शुरुआत करने से पहले हम आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुक जाएं, आपकी महिमा करें, आपकी बड़ाई करें, आपकी स्तुति करें, आपके नाम को सराह सकें। हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए प्रभु जो प्यारे परमेश्वर यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं, हम प्रार्थना करते हैं हर एक की मदद कर, हर एक को अपने हाथों में ले, आत्मा से भर, सामर्थ से भर, शक्ति से भर, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहे और आगे बढ़ते जाए और आपकी महिमा का बन सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ पिता परमेश्वर अपने आप को, अपने कमजोर जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे प्रदेश राजस्थान पर आपके आशीष चाहते हैं, प्रार्थना विनती करते हैं, आपका हाथ हमारे साथ बना रहे ताकि ये प्रदेश आगे बढ़े और आपकी महिमा का, हमारे देश पर भी आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। और बड़े आदर के साथ हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर एक एक दिन हमें अगुवाई करता है, हमारे आगे लेके चलता है ताकि हम हर दिन उसको धन्यवाद दे सकें। एक दिन प्रभु ने मेरे आपके जीवन में दिया है, ये धन्यवाद का विषय है कि हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। और हर दिन कोई ना कोई जानने वालों में से भी लोग संसार को छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर जीवित रखा है ताकि हम उस परमेश्वर पिता का दिल की गहराई से धन्यवाद करते चले जाएं। नए जीवन के पारिवारिक नियम परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया। जब संसार को बनाया था, केवल पहले उसने मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया। और आदम को बनाने के बाद कोई नहीं था, परमेश्वर और आदम। पहला स्थान परमेश्वर का, दूसरा स्थान आदम का। आदम के सामने केवल एक ही चीज थी कि अपने परमेश्वर को पहला स्थान दें, अपने परमेश्वर पिता को पहला स्थान दे। यही उसकी परमेश्वर की योजना है और बाइबल में स्पष्ट लिखा है इस बात के लिए। और तब परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप इस वचन को लेकर चलेंगे कि हमारा आत्मिक जीवन की नींव जो है, हमारे जीवन को प्रोत्साहन करने के लिए, जब परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। यदि आप उत्पत्ति के दूसरे अध्याय में देखेंगे, 18 पद में लिखा है,
फिर परमेश्वर यहोवा ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए, उससे मेल खाए। अभी तक न कोई माता, न कोई पिता, न कोई भाई, न बहन, कोई नहीं था, केवल परमेश्वर और आदम। परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया। और फिर देखिए, वो लिखता है, जब उसने आदम की एक पसली निकालकर उसमें से स्त्री बना दी। लिखा है 22 पद में, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास लेकर आया। आदम के पास पत्नी जो है दूसरे स्थान पे पैदा होती है, बड़ी होती है, लेकिन वहां से वो अपने परिवार को छोड़कर, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर अपने पति के पास आती है। और यहां लिखता है कि स्त्री जब बना दिया और वो आदम के पास लेकर आया, आदम के पास लेकर आया। और यहां पर प्रभु एक बहुत बड़ी हिदायत देता है परिवार के लिए, और इसलिए कहा 23 पद में लिखा है, तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डी में की हड्डी, मेरे मांस में का मांस है। कई बार हम सोचने लगते हैं कि जो बेटा या जो बेटी जिसको हमने पाला पोसा किया है, वो क्या होता है, पत्नी के आने के बाद बदल गया है। लेकिन नहीं प्रियो, ये परमेश्वर का विधान है, परमेश्वर का विधान है। लिखा है, और आदम में से निकालती स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास लेकर आया, और आदम ने कहा, यह मेरी हड्डी में की हड्डी, मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि नर में से निकाली गई है। अपने शरीर के अंग को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता, और यदि वो दिल से प्यार करता है, अपने आप से प्यार करता है, और उसके बाद 24 पद में जो बहुत गूढ़ बातें हैं, परमेश्वर कहता है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ये नियम है, ये कानून है, परमेश्वर का विधान ये है। परमेश्वर ने अभी तक की सृष्टि को बना के तैयार किया, लेकिन कोई पैदावार नहीं थी। आदम और हव्वा दोनों थे। पहला स्थान परमेश्वर का, परिवार में पहला स्थान पत्नी का है। लेकिन आज पत्नी को क्या कहा, देखिए जो वचन यहां दिया गया कुलुस्सियों की पत्री में, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। पत्नी को ये आदेश दिया गया है परमेश्वर की ओर से कि पति के अधीन रहें। पति की अधीनता होनी चाहिए। जब जो स्त्री पति के अधीन रहती है, जो स्त्री पति के अधीन रहती है, और इसलिए कहा है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। पत्नी को अधीनता में और पति को अपनी पत्नी से प्रेम रखना है, और उनसे कठोरता ना करो। ये दोनों पद कुलुस्सियों के पत्र में और कई जगह आपको मिलेगा, पत्रस में मिलेगा कि प्रभु का वचन कहता है, ये नियम है, ये कानून है, परमेश्वर का विधान है। और जहां हम इस विधान से अलग हटते हैं, वहीं टेंशन्स होती है, परिवार में गड़बड़ होने लगती है। पहला स्थान परमेश्वर का, अपने जीवन में सबसे बढ़कर स्थान परमेश्वर का होना चाहिए, और उसके बाद वचन के अनुसार पत्नी का स्थान है, और पत्नी के बाद फिर बच्चों का स्थान है, फिर माता पिता का, सबका स्थान है। ये परमेश्वर कहता है। इसलिए यहां लिखा है कि पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर, ऐसा नहीं कि पुरुष अलग हो जाए, वो कहता है कि भावनाओं में अपने को देखना है।
हमें माँ बाप की सेवा करनी, हमें लोगों की सेवा करनी, रिश्तेदारों की सेवा करनी, सबकी सेवा करनी। हम लोग करते हैं इस बात में, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ पर पत्नी को जो जिम्मेवारी परमेश्वर की ओर से मिली है, पौलुस यहाँ बता रहा है कि हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। अधीनता स्वीकार जो करेगी पत्नी, वो पत्नी आगे बढ़ेगी, उस घर में सुख और शांति रहेगी, उस घर में परमेश्वर की आशीष रहेगी। पहला स्थान अपने पति को आदर देना है, उसकी अधीनता में रहना है। और दूसरा चीज कहता है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्यार करो। परमेश्वर बराबर करता, किसी का पक्षपात नहीं करता। वो कहता है पत्नी को जिम्मेवारी दी है कि अधीनता रहना अपने पति की, और दूसरा ही कहा गया है पतियों के लिए कि अपनी पत्नी से प्रेम रखो, उनसे कठोरता ना करो। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। उसके बाद परमेश्वर कहता है कि हमें इस बात का आह्वान करता है कि हम अपने माता पिता की अधीनता में, माता पिता की आज्ञा का पालन करें, क्योंकि प्रभु इसी से प्रसन्न होता है। परिवार का नींव ये है, जब आप इसमें ऊपर नीचे करते हैं तभी गड़बड़ होना शुरू होता है, तभी हमारे परिवारों में समस्या आनी शुरू हो जाती है। परमेश्वर चाहता है कि हम इस वचन के अनुसार, जो परमेश्वर का वचन है, जीवित वचन है, ये वचन हमें प्रोत्साहन करता है और इसी बात के लिए कहता है, हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, और प्रभु इससे प्रसन्न होता है, खुश होता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको प्रोत्साहन करता है ताकि हम आगे बढ़ें और परमेश्वर की महिमा करें। आज हम ये रुकेंगे, कल फिर इससे आगे बढ़ेंगे ताकि परमेश्वर के वचन को लेकर हम आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर के नाम को धन्य कहें। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष और बरकत दे।